जरा सोचिए, एक देश अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत करता है, लेकिन जश्न की रात शुरू होने से पहले ही उस समझौते को कराने वाले प्रधानमंत्री की विदेशी धरती पर बेहद रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री की वो अनसुलझी पहेली है जो आज भी जवाब ढूंढ रही है। तारीख थी 11 जनवरी 1966 और जगह थी सोवियत संघ का ताशकंद शहर। बस यहीं से भारत के सियासी इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा गया जिस पर आज तक सवालों के निशान हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। आखिर एक ऐतिहासिक समझौते के ठीक बाद शांति की मेज पर भारत के प्रधानमंत्री की मौत कैसे हो गई? क्या ये बस एक दुखद हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस घटना की तरफ जिसने दशकों तक चलने वाले इन सवालों को जन्म दिया, ताशकंद में हुई वो रहस्यमयी मौत। इस कहानी के केंद्र में है लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। वो अपनी सादगी के लिए मशहूर थे, लेकिन जब देश पर बात आई तो उनका नेतृत्व फौलाद जैसा था। और उनका दिया नारा जय जवान जय किसान उस मुश्किल दौर में पूरे देश की आवाज बन गया था। अच्छा, सरकारी तौर पे तो दुनिया को यही बताया गया कि प्रधानमंत्री शास्त्री की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन कई लोगों के लिए ये जवाब नहीं बल्कि और नए सवालों की शुरुआत थी। ये समझने के लिए कि शास्त्री जी आखिर ताशकंद में थे ही क्यों, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल बहुत गर्म था। देखिए, साल था 1965 जब भारत पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ। लड़ाई जब थमी तो दुनिया भर के दबाव में जनवरी 1966 में ताशकंद में शांति के लिए एक मीटिंग रखी गई। 10 जनवरी को समझौते पर ऐतिहासिक दस्तखत हुए, लेकिन बस कुछ ही घंटे बाद 11 जनवरी की सुबह होते होते शांति की वो उम्मीद एक गहरे मातम में बदल गई। और ये समझना बहुत जरूरी है कि 1965 के युद्ध के दौरान दिए गए जय जवान जय किसान के नारे ने शास्त्री जी को देश का हीरो बना दिया था। वो अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे, इसीलिए जब वो ताशकंद गए तो पूरे देश की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई थीं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस रात की कहानी पर, जब इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शास्त्री जी की जिंदगी के वो आखिरी कुछ घंटे। तो हुआ ये कि दिन में शांति समझौते पर दस्तखत हुए, रात में शास्त्री जी अपने होटल के कमरे में आराम करने चले गए और फिर आधी रात के बाद अचानक खबर आई कि उन्हें सीने में तेज दर्द हो रहा है। जब तक डॉक्टर वहां पहुंचे और कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत अपना प्रधानमंत्री खो चुका था। और बस यहीं से शुरू होता है उन सवालों का एक लंबा सिलसिला जिनके जवाब आज तक देश को नहीं मिले हैं। आखिर वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने सरकारी कहानी पर हमेशा के लिए एक सवालिया निशान लगा दिया? तो देखिए, एक तरफ थी सरकार की बताई कहानी कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, और दूसरी तरफ था परिवार का गहरा शक कि ये कोई स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। शायद जहर दिया गया था। और ये शक सिर्फ हवा में नहीं थे। जरा सोचकर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की विदेश में मौत होती है और उनका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया जाता। परिवार वालों ने दावा किया कि जब उन्होंने पार्थिव शरीर देखा तो उस पर अजीब नीले निशान थे। खुद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी अपनी आखिरी सांस तक ये कहती रहीं कि उनके पति को जहर दिया गया था। और सबसे बड़ा सवाल, आज तक सरकार ने इस मामले की कोई भी जांच रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की? खैर, उनकी मौत का रहस्य तो अपनी जगह है, लेकिन एक नेता के तौर पर शास्त्री जी की विरासत पर कोई शक नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं कि भारत उन्हें आज कैसे याद करता है। इस पूरे रहस्य के बावजूद लाल बहादुर शास्त्री का नाम आज भी भारत में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी और उस मुश्किल वक्त में देश को संभालने की उनकी काबिलियत को कोई कभी नहीं भूल सकता। और उनका वो नारा जय जवान जय किसान, वो सिर्फ नारा नहीं था, वो उनकी सोच का प्रतीक है। ये हमें एक ऐसे लीडर की याद दिलाता है जो देश के जवान और किसान दोनों की अहमियत को समझता था। तो इतने दशकों के बाद भी हम सब वहीं खड़े हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। 11 जनवरी 1966 की वो रात इतिहास के पन्नों में आज भी एक पहेली है, और सवाल आज भी वही है जो हवा में गूंज रहा है। ताशकंद में उस रात असल में हुआ क्या था?